पर्टिकुलर लोन दे दिया पाकिस्तान को, ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया। अब IMF लोन कब देता है, किसको देता है, क्यों देता है, ठीक है, कैसे देता है, वर्ल्ड बैंक क्या है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है, सॉरी IMF है, ठीक है, पहले IMF के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो ये दोनों ही एक ट्विन इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, एक ही जगह इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। पहले जानते हैं IMF ये जो टर्म है ये कंसीव की गई थी 22 जुलाई 1944 को, ठीक है। सो IMF टर्म वाज कंसीव्ड बाय, ये जो नाम आया ये 22 जुलाई 22 ऑफ जुलाई 1944, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड के ऊपर मतलब जा रहा था तो उस टाइम पे इस चीज का विचार आया 22 जुलाई 1944 को। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया, तो उसके लगभग 1.5 साल बाद एग्जिस्टेंस में आया था। ये एग्जिस्टेंस का देखने को मिलता है, अस्तित्व में ये कब आया, ठीक है, विचार आया इस तारीख को, इस ईयर में। और इसको एग्जिस्टेंस में इसका अस्तित्व कब देखने को मिला, ऑन 27 ऑफ दिसंबर 1945, मतलब बिल्कुल एंड में। उस समय हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, यूनाइटेड नेशंस बन चुका था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 27 दिसंबर 1945 को ये जो है IMF एग्जिस्टेंस में आया। तो उस समय 29 कंट्रीज थी। ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्ट और मतलब बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कई बार स्टेटमेंट के तरफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उस समय जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो 29 कंट्रीज, 29 देश थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया इसके एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब उस समय कितने मेंबर थे, 29 मेंबर्स, ठीक है। जब ये अस्तित्व में आया IMF तो उस समय 29 मेंबर्स थे, मतलब एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए इन्होंने, ठीक है। और ओरिजिनली जो इनके पास मेंबर थे वो 45 थे, 45, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि टोटल तो 45 थे, मगर जो एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए वो 29 ही थे। और इंडिया जो था वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कल को क्वेश्चन आए कभी कि IMF का इंडिया क्या फाउंडिंग मेंबर था। सो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF,